वास्तव में हम जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं या जिस इंडस्ट्री पे हम काम कर रहे हैं। कितने पार्टिसिपेंट्स हो गए सर? सर 139 हो चुके हैं सर। चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं, लोग तो आते रहते हैं। अंत तक 200-250 लोग ऐसे हो जाते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं दोस्तों। पुनः आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रामपाल देव खटकर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और इस बिजनेस में जिसकी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, एक मिनट सर, मेरे को कॉल आ गया। और सर यहाँ 95% लिखा है, एडिटर को सर बंद कर सकते हैं अलग से। ये सर उसके ऊपर सर, हाँ बगल, और सर इसके बगल में, और लेफ्ट साइड सर। हाँ सर ये एक मिनट ना हमारा। हेलो, हाँ मीटिंग चालू हो गया, मीटिंग ले रहा हूँ। हाँ ठीक है, ठीक ला दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं बताया कि इस बिजनेस में या मिस्टर मिंट प्लेटफॉर्म में लगभग मुझे 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। क्योंकि 14 फरवरी 2023 को मैं इस मिस्टर मिंट प्रोजेक्ट से जुड़ा था, पहली बार रूबरू हुआ था और वहां से मेरी ज्वाइनिंग, मेरा सफर स्टार्ट हुआ। और वास्तव में हम किसी भी जगह जब जाते हैं और हमको वहां करना क्या है, या हम उस प्लेटफॉर्म में हमारा जाने का पर्पस क्या है, ये जब तक स्पष्ट नहीं होगा। मैं विजन की बात कर रहा हूं। यदि आपका विजन क्लियर नहीं है कि वास्तव में आपको जाना कहाँ है, और कई बार होता है हमको जाना कहीं और रहता है, हम लोग चलते कहीं और रहते हैं। तो यही चीज यहाँ पे मैं लिखा हूं कि जाना कहाँ है और हम जा कहाँ रहे हैं। ये दोनों चीजें जब तक स्पष्ट नहीं होगी, तब तक हम जिस मुकाम को हासिल करना चाहते हैं, जो हमारा ड्रीम है, जो हमारा गोल है, जिस विजन को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा डायरेक्शन भी जब तक यदि सही नहीं होगा, उसी दिशा में हम नहीं चलेंगे, तो कहीं ना कहीं पर हम उस जगह पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं दोस्तों? तो कुछ नहीं है, सिर्फ रास्ते बदल कर हम क्या है, जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच सकते हैं। तो सिंपल सी बात है। आज हम यहाँ पे जिस प्रोजेक्ट से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर भी यही बातें लागू होती हैं कि किस प्रकार से हमारा जो चीजें हैं वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर वास्तव में देखेंगे तो सम्मान क्या है, पैसे से है। आज दुनिया की मैं बात करूं, पूरी दुनियादारी की मैं बात करता हूं, तो वास्तव में हमको सम्मान की नजर से लोग कहाँ से देखते हैं? पैसे से ही हमारा आकलन होता है दोस्तों। यदि हमारे पास पैसा है तो वास्तव में लोग हमको क्या है, सम्मान करते हैं, लोग हमारे सामने झुकते हैं, लोग हमारा रिस्पेक्ट करते हैं। तो पैसा देखने का जो दृष्टिकोण है उसको क्या कर देता है, बदल देता है। तो हमको यदि अपना नजर बदलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस इंडस्ट्री में जो नीड है, बेसिक नीड है पैसा, उसको हमको कमाना पड़ेगा। तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग की। और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कब बनेगा, जब हमारा काम करने के घंटे को हम बढ़ा पाएंगे, टाइम को लीवरेज कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा कि जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यू है और उसके नीचे में मान लो हमने 10 लोगों को स्पॉन्सर किया, और 10 लोगों के माध्यम से मान लो थोड़ा सा घटते हुए क्रम में देख रहे हैं, 8 लोग आए तो 80 लोग हो गए। 80 लोगों ने भी सिर्फ 4-4 लोगों को, 2-2 लोगों को ही स्पॉन्सर किया, 4-4 लोगों को स्पॉन्सर किया, या 5-5 लोगों को, तो 400 हो गया। इन्होंने 5-5 लोगों को लाए तो 2000, और इन्होंने भी सिर्फ 2-2 लोगों को लेके आए तो 8000। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये और इनको घंटों में हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग, कई लोग तो इसमें फुल टाइम वर्क कर रहे हैं, जैसे हमारे जैसे लोग, हम लोग पार्ट टाइम में शुरू किए हैं और आज भी कहीं ना कहीं पर पार्ट टाइमर के रूप में यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। तो ये सिर्फ काम करने के 2 घंटे को ही मैं यहाँ पर इंक्लूड करता हूँ। हर एक व्यक्ति सिर्फ 2 घंटा काम कर रहा है तो 10 लोगों के माध्यम से 20 घंटे का वर्क होता है। 80 लोगों के माध्यम से 160, और 400 लोगों के माध्यम से 800 घंटे का, 2000 लोगों के माध्यम से 4000, और 8000 लोगों के माध्यम से 16000 घंटे। मतलब कहने का तात्पर्य यही है
कि इंसान की एक दिन में, जैसे हम बोलते हैं ना, पूछते हैं किसी से कितना घंटा आपके पास है, तो लोगों के दिमाग में रहता है मेरे पास तो सिर्फ 24 घंटे हैं। तो 24 घंटा आपके पास भी है, और एलन मस्क है, या दुनिया के जितने भी टॉप इस प्रकार के सक्सेसफुल लोग हैं, उनके पास भी 24 घंटे ही हैं। लेकिन उनके इनकम और हमारी इनकम में जो डिफरेंस है, उसका मेन कारण है कि उन्होंने अपने काम के घंटों को बढ़ा दिया है, और हम कहीं ना कहीं अभी भी क्या है, सीमित घंटों के रूप में काम कर रहे हैं। 10 घंटा 12 घंटा हम काम करते हैं, तो हमारा इनकम भी उसी प्रकार से होता है दोस्तों। तो ये एक ऐसा चमत्कारिक सिस्टम है जहां पर क्या है, आप अपने काम के घंटों को चाहें तो पर डे आप 1000 घंटा, 10,000, 50,000, इवन 1 लाख घंटा या उससे भी ज्यादा के आप यहाँ पे काम प्रतिदिन कर सकते हैं। और जो स्वाभाविक सी बात है कि जब हम प्रतिदिन इस तरह का काम करेंगे तो हमारा इनकम भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। जैसे हम टाटा की बात करें, आज 10,000, 15,000 कर्मचारी प्रतिदिन अपना 8 घंटा उसके लिए दे रहे हैं। यदि 10,000 लोग 8 घंटा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर उसके लिए तो कई लाख घंटों का काम हो जा रहा है, तो उसका इनकम तो बड़ा होगा दोस्तों। तो यहाँ पर एक ऐसे चमत्कारिक सिस्टम की मैं बात करने जा रहा हूँ, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उस टेक्नोलॉजी का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। और इस नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में हर वह व्यक्ति कामयाब हो सकता है जिसका नजरिया या उसका उद्देश्य क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग वही आदमी करता है दोस्तों जिसके पास कोई बड़ा सपना होता है। क्योंकि यहाँ पे जब सपनों की बात करते हैं, ड्रीम की बात करते हैं, तो जिसके पास सपना होगा और उस सपने पर उसको बिलीव होगा, है ना, उस सपने पर उसको फेथ होगा। किस किस पर उसको फेथ होना चाहिए वास्तव में हम देखेंगे तो खुद का जो विजन उसके पास खुद का होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। उसके साथ साथ उसको फेथ होना चाहिए। किसके ऊपर फेथ होना चाहिए? तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि टारगेट जब उसके पास होगा तो उसका टारगेट के ऊपर उसको फेथ होना चाहिए कि मैंने जो टारगेट लिया है वह सही है और मैं इस तरह से उस टारगेट को अचीव कर सकता हूँ। ये विश्वास जब तक उसको नहीं होगा, कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति आकर के उसको टारगेट को अचीव नहीं करा सकता। कंपनी पर उसको विश्वास होना चाहिए, प्रोडक्ट पर विश्वास होना चाहिए, अपलाइन पर उसका फेथ होना चाहिए। यानी कि और सबसे जो बड़ी चीज है वो है खुद पर, स्वयं पर उसका फेथ होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ड्रीम प्लस फेथ इज इक्वल टू एक्शन। तो जब ये ड्रीम और फेथ दोनों एक साथ हमारे शामिल हो जाते हैं, तब कहीं ना कहीं जा करके हमको क्या है, एक्शन होता है दोस्तों, और हम एक्शन उस प्रकार से ले पाते हैं जैसा हम चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं इस इंडस्ट्री के लिए क्या क्या एक्शन की आवश्यकता होती है वो मैं यहाँ से आपके सामने बात करूंगा। और आगे के स्लाइड में हम चलते हैं और वहां पर हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिसको हम करके या जिसके ऊपर हम एक्शन ले करके आगे एक बड़ा विजन के साथ में हम बड़ा काम कर पाएंगे दोस्तों। एक तो यहाँ मैं बात करने वाला हूं दोस्तों कि ऐसे कौन से एक्शन हमको लेना है, कौन सा हमारा एक्शन प्लान होगा जिसके माध्यम से हम क्या है बड़ा विजन लेकर के बड़ा काम कर सकते हैं। तो जो मेन हमारा आज का टॉपिक है वो है 4 बेसिक। तो 4 बेसिक जो 4 आधारभूत स्तंभ हैं इस पूरे इंडस्ट्री के, जो कहीं ना कहीं पर प्रूवन है, टेस्टेड है और 100% गारंटेड है। जो इन चीजों को जैसा बताया जा रहा है वैसा वो करता है। और ये छोटे छोटे काम होते हैं, कोई बहुत बड़ा इसमें पहाड़ तोड़ने वाला बात नहीं है। छोटे छोटे जो काम है, जो सिस्टम की जो बातें हैं, उसको जब हम उस तरह से फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तब कहीं ना कहीं पे जा करके हमारा क्या होता है, एक्शन में जो तो यहाँ पर जो 4 बेसिक की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहला जान रहे हैं आप, डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है, इसमें 4 बेसिक ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। और बिजनेस बनाने के जो सबसे क्या है सॉलिड फाउंडेशन होता है, ये 4 बेसिक, जिसको आप जानते हैं कि लिस्ट बनाना, इनविटेशन देना, प्लान दिखाना और फॉलो अप, यानी कि सेल्स को क्लोज करना। आगे हम बात करते हैं कि किस प्रकार से जो
अगले जो स्लाइड है इसमें आप देख पा रहे हैं कि आप जो भी बातें यहाँ पे कही जा रही है उसको उस तरह से 100% आप फॉलो कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि किसी भी बिजनेस में कुछ न कुछ ऐसे बेसिक रूल्स होते हैं जिसको हर हालत में हमको क्या फॉलो करना होता है हमारे अपेक्षित सफलता पाने के लिए। तो यहाँ पर भी यही चीजें हैं कि बस अगर आप इस बेसिक्स को सही सीख जाएं तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है, एक बहुत ही सिंपल बिजनेस है। आज हम 4 बेसिक पिलर्स को समझेंगे जो आपके बिजनेस को रॉकेट की तरह ऊपर ले जा सकता है। तो यहाँ पे जो सफलता के 4 मूल स्तंभ हैं वही चीज मैं बता रहा हूं कि लिस्ट बनाना, इनविटेशन, प्लान दिखाना और फॉलो अप या सेल्स को क्लोज करना। आइए एक एक करके इन बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो हमारा भाग एक है लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाना मतलब बेसिक एक नीड है किसी भी बिजनेस की, क्योंकि लिस्ट ही क्या है, हमारा रॉ मटेरियल है। जब तक हम किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है तो हम उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये लिस्ट बनाना क्या है, ये बिजनेस की एक नींव है जिसमें से पहला जो स्टेप है अपनी लिस्ट बनाइए। और लिस्ट के बारे में भी कहा जाता है कि जिसके पास जितनी बड़ी लिस्ट वो उतना बड़ा उसका पूंजी, उतना बड़ा उसका एसेट। तो यहाँ पर बताया जा रहा है लिस्ट इज इक्वल टू पूंजी या एसेट। और लिस्ट जितनी बड़ी होगी बिजनेस उतना ही बड़ा होगा। एक लिस्ट के बिना मैं कह सकता हूँ आप क्या है, अंधे हैं। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति सामने क्या है, यदि वो अंधा है तो उसको दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार जब तक हमारे पास लिस्ट नहीं होगा, वो भी बड़ा लिस्ट नहीं होगा, तब तक हम इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो जो लिस्ट है, पहला जो सबसे बेसिक नीड है वो है, हमने जैसे अपना ड्रीम फिक्स किया, हमारा एक उद्देश्य फिक्स हो गया, हमारा एक विजन फिक्स हो गया, उसके बाद उस उद्देश्य को, उस टारगेट को अचीव करने के लिए, हिट करने के लिए हमको जिस चीज की आवश्यकता होती है वो होता है दोस्तों लिस्ट। और लिस्ट के बारे में हमेशा कहा जाता है कि बनाइए, मेक इट। ऐसा नहीं हम लोग अपने सोचते हैं ना दिमाग में कि अरे मेरे पास तो मोबाइल में है, मेरे दिमाग में है ना। तो उसको इस तरह से नहीं करना है, बल्कि उसको हमको कागज पेन ले करके, डायरी ले करके उसको हमको बनाना ही है। तो बड़ी से बड़ी लिस्ट बनाना है। और लिस्ट बनाते समय हमारा जो फोकस है स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि लिस्ट बनाने का महत्व क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि लिस्ट बनाना क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहला आप देख पा रहे हैं कि इससे हमारा फोकस स्पष्ट होता है कि हमको वास्तव में फोकस कहाँ करना है। जब तक हमारे पास लिस्ट नहीं होगा और वो बड़ी लिस्ट नहीं होगा तब तक हम अपने टारगेट पे फोकस नहीं कर पाएंगे। समय बर्बाद नहीं होता है। आपका लिस्ट मेकिंग बना हुआ रहेगा तो पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल आप उसको उसी प्रकार से उस पर एक्शन लेंगे। आपका समय यहाँ वहाँ बेवजह अपने दिमाग को दौड़ाने में खर्च नहीं होगा। क्योंकि लिस्ट बनाने के लिए क्या है, एक बार हमको एक सीटिंग में बैठना है, 2000 200 300 जितने भी हमारे जान पहचान के लोग हैं उसका हमको यहाँ पे क्या कर देना है, लिस्ट बना देना है। और साथ ही साथ लिस्ट बनाने से इसका महत्व क्या है, डुप्लीकेशन करना आसान होता है। जिस चीज को आप करते हैं वही चीजों को आपकी टीम भी करती है। तो डुप्लीकेशन करने के लिए लिस्ट का होना भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब लिस्ट बनाते समय हम किन किन बातों को ध्यान रखें या किन लोगों को हम अपने लिस्ट में शामिल करें। तो यहाँ पर कम से कम हमारे पास 100 से ज्यादा लोगों का एक लक्ष्य रहना चाहिए लिस्ट बनाने के लिए कि मेरे पास कम से कम 100 प्लस लोग हों जिस बिजनेस में हम हैं वहां के लिए। तो लिस्ट बनाने के लिए हम लोग अक्सर जैसे देखते हैं कि एक फ्रेंड फार्मूला का यूज करते हैं। तो उस फ्रेंड्स फार्मूला का यूज करके अपना लिस्ट को बिल्डिंग कर सकते हैं। मतलब उसमें सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है कि आप अपने परिवार के लोगों का उसमें लिखिए, आपके दोस्तों का उसमें लिस्ट में शामिल करिए, स्कूल कॉलेज के जो दोस्त हो सकते हैं, है ना, आपके जो सहकर्मी हैं, जो आपके साथ काम करता है, आपका पड़ोसी है। उसी तरह से आज का जो युग है सोशल मीडिया का युग है, तो सोशल मीडिया जो कॉन्टेक्ट्स हैं इन सब का आप बेहतर तरीके से उपयोग करके बड़ी से बड़ी लिस्ट बना सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करते हैं कि उस लिस्ट को बनाते समय सामान्य तौर पर बहुत सारी हम लोग गलतियां करते हैं। यदि हम उन गलतियों को ना करें तो निश्चित तौर पर हम क्या है, अपने लिस्ट को बड़ी कर सकते हैं, है ना। लिस्ट बनाना है, बड़ी लिस्ट बनाना है। उसमें और कहा जाता है कि हमको डोंट प्री जज, कि हम लोग क्या करते हैं पहले से उसके बारे में एक अलग धारणा बना लेते हैं अपने मन में, और हम फिर उसके अनुसार अपनी सोच के अनुरूप उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं और कई बार उस व्यक्ति को हम अपने लिस्ट से काट देते हैं।
सिटी वाइज लिस्ट बनाना है, एरिया वाइज लिस्ट बनाना है, और प्रतिदिन उसको अपडेट भी करते रहना है। तो गलतियां जिनसे हमको बचना चाहिए वही है लिस्ट दिमाग में रखना गलत। कई लोग बोलते हैं अरे लिस्ट की क्या जरूरत सर, तो सारा चीज मेरे दिमाग में है ना। दिमाग में तो बहुत सारा भूसा भी भरा हुआ है और अच्छी चीजें भी हैं। तो वास्तव में लिस्ट को हमको क्या है, कभी भी ये गलती नहीं करना है दोस्तों कि हम ये सोच लें कि हमारा दिमाग में है। दिमाग की बात करिए, बात आई है तो समझ लीजिए कि हम आज जो चीजें कितनी जल्दी भूल जाते हैं चीजों को, हम सोचते हैं ना हमारे दिमाग में है, लेकिन उस प्रकार से नहीं होता है। पहले से जज करना गलत है, डोंट प्री जज जिसको कहा जाता है, कि पूर्वानुमान मत लगाइए, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि उसके दिल में क्या है, वो क्या चाहता है। लेकिन हम लोग कई बार क्या लिस्ट बनाते समय ये गलतियां करते हैं कि अरे यार ये तो काला है, ये गोरा है, ये मोटा है, ये पतला है, ये अमीर है, ये गरीब है ना, ये हिंदू है, ये मुसलमान है। तो अलग अलग चीजों पे हमारा जो चश्मा हमने बचपन से लगाया हुआ है, तो उन चश्मों के हिसाब से हम उन लोगों को देखते हैं। और जब इस प्रकार से जब लोगों को देखते हैं और उनके बारे में हम पहले से एक धारणा बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं पर हमारी लिस्ट क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो हमको ये गलती नहीं करना है कि डोंट प्री जज, उनको पहले से हमको जज नहीं करना है। लिस्ट बनाना बंद कर देना, इसकी भी लोग गलती करते हैं। एक बार लिस्ट बना दिए उसके बाद दोबारा कभी उस लिस्ट को अपडेट ही नहीं करते हैं। तो वास्तव में लिस्ट को क्या करना है, हमको अपडेट भी करते रहना है ना। लिस्ट बनाना कभी बंद नहीं करना है, क्योंकि ये अनवरत ये प्रोसेस है, अनवरत चलने वाला ये प्रक्रिया है कि आप लिस्ट को कभी भी बनाना बंद ना करें। दूसरा, इसके बाद हम बात करते हैं कि इनविटेशन। जैसे अब हमारा लिस्ट बन गया, तो दूसरा जो बेसिक हमारा जो काम होता है दोस्तों, होता है इनविटेशन विथ एडिफिकेशन। तो ये कैसे हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद है, हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हमने जिस बिजनेस को ज्वाइन किया है उसको लोगों तक लेकर के जाएं, लोगों को इसके बारे में बताएं। तो इनविटेशन का एक सही तरीके से यदि हम लोगों को इनवाइट करते हैं तो हमको एक अच्छा शानदार रिजल्ट मिलता है। और इनविटेशन ऐसे भी क्या है, एक स्किल माना जाता है दोस्तों। इनवाइट हम किसी को कर रहे हैं और हमको उससे बोलने का तरीका नहीं मालूम है, उससे बात करने का हमको लहजा सही नहीं है, तो कभी भी हमारा इनविटेशन सफल नहीं होगा। इसलिए ये स्किल है, और स्किल को एक दिन में सीखा नहीं जा सकता। स्किल को सीखने के लिए आपको लगातार उस पर मेहनत करने की जरूरत पड़ता है, उस स्किल को डेवलप करने की आपको जरूरत पड़ता है। तो ये आपका जो लहजा है, टोन है और भाषा, जो सबसे ज्यादा जो मायने रखती है इनविटेशन में, तो हमेशा हमको अपने लहजे पर, अपने टोन पर और अपनी भाषा शैली जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर हमको ध्यान देना है। सॉरी। इनविटेशन का लक्ष्य वास्तव में होता क्या है, तो इनविटेशन का उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, रिश्ता मजबूत करना है ना। किसी को हम इनवाइट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि देखिए हम किसको इनवाइट करते हैं वास्तव में, जो हमारे जान पहचान के होते हैं, जो हमारे नियर डियर होते हैं, है ना, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, दोस्त यार होते हैं। तो ऐसे लोगों को ही हम सबसे पहले इनवाइट करते हैं। तो उससे हमारा रिश्ता और मजबूत करना एक उद्देश्य होता है इनविटेशन का। क्योंकि हम, हमारे पास जो चीज है, हमारे पास जो मौका है, उसको हम कहीं ना कहीं पर उसको भी बताना चाहते हैं। मतलब हम उसकी तरक्की चाहते हैं, उसकी भलाई चाहते हैं। तो इस निश्चित तौर पर यदि हम इस तरह का सोच रखते हैं और सामने वाला व्यक्ति भी इस बात को भली भांति समझता है, तो उससे हमारा रिश्ता और ज्यादा प्रगाढ़ होता है और ज्यादा मजबूत होता है। मीटिंग अटेंड करवाना, इसका एक उद्देश्य क्या होता है, मीटिंग अटेंड करवाना, चाहे वो जूम मीटिंग ही हो चाहे फिजिकल मीटिंग हो। हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि चलिए आप आइए, हमारा जो इनविटेशन है, हमारा जो मौका है, ये अपॉर्चुनिटी, इसको देखिए। और इंटरेस्ट जगाना, सबसे जो बड़ी चीज है कि हम कैसे इनवाइट के इंटरेस्ट जगाना। सॉरी, 2 दिन से थोड़ा सा तबीयत मेरा ना सर्दी खांसी बुखार है, तो थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब होता रहेगा, मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों के लिए। सर मेरा ये स्लाइड वगैरह दिख रहा है ना प्रॉपर, राजेश सर? यस सर, दिख रहा है, कंटिन्यू जी करिए, जी कोई जी, इशू नहीं सर, और तबीयत थैंक यू। अपनी जगह है, होता रहेगा, कोई इशू नहीं। हाँ हाँ, तो ये पावरफुल इनविटेशन के जो कुछ स्क्रिप्ट्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, कि जैसे आप देख रहे हैं कि हाय, यहाँ पे नाम लग सकते हैं कि हाय राजेश, मुझे आपसे एक सजेशन चाहिए। मैंने हाल ही में व्यवसाय और व्यक्तिगत विकास से संबंधित एक नई प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। यह कुछ ऐसा है जो लोगों को घर से अतिरिक्त आय बनाने में मदद कर रहा है।
मैं आपकी राय को महत्व देता हूं, इसलिए मैं इसे आपको दिखाना पसंद करूंगा। सिर्फ 20 मिनट, कोई दबाव नहीं, बस आपकी प्रतिक्रिया चाहते हैं। क्या मैं आपके 20 मिनट ले सकता हूं? दूसरा स्क्रिप्ट उसी तरह से है। तो ये जो है कोई हमारा बड़ा व्यक्ति है जिसको हम चाहते हैं, कि जिसको हम अपना मार्गदर्शक मानते हैं, जिसको हम वेल विशर मानते हैं, ऐसे लोगों को इस प्रकार से आप इनवाइट कर सकते हैं। उसी तरह से दूसरा जो दिया है, हम एक बढ़ते बिजनेस मॉडल को शेयर करने के लिए कुछ लोगों के लिए एक विशेष ऑनलाइन जूम मीटिंग कर रहे हैं, जो पूरे भारत में सफलता की कहानियां बना रहा है। यह जूम पर, तो यहाँ पे जूम पर फिर आपको उसको दिन बता देना है, समय बता देना है कि इतना बजे इतने तारीख को यहाँ पर ये जूम हो रहा है, और मेरे पास कुछ ही सीट्स बचे हैं। हमेशा हमको यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा लिमिटेशन क्रिएट करना है कि मेरे पास कुछ ही सीट्स बचे हैं, क्या मैं आपके लिए एक सीट आरक्षित कर दूं? तो उनसे परमिशन लेकर के, यदि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, आप जबरदस्ती उसको जूम का लिंक भेजे जा रहे हैं, वो कभी अटेंड नहीं करेगा। और आपका जो इनवाइट करने का जो तरीका है, मतलब कहीं ना कहीं पर वो गलत हो जाता है और उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इनविटेशन करने का इस प्रकार से जो तरीका मैंने बताया, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट्स हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके कोई वेल विशर हो। हर एक व्यक्ति को उस तरह से यदि आप चाहें तो इनवाइट कर सकते हैं दोस्तों। अब इनविटेशन के लिए क्या करें और क्या ना करें, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्या करें से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं करना है, क्या नहीं करें। तो यहाँ पर क्या करना है और क्या नहीं करना, इसकी कुछ सूची दी हुई है। पहले देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, उत्साहित रहें, हताश ना हो। सबसे पहली चीज है वो है एक्साइटमेंट। इसलिए कहा जाता है ना 90% एक्साइटमेंट। तो एक्साइटेड जब हम रहते हैं, एक्साइटमेंट के साथ किसी चीज को हम बताते हैं, हताश निराश नहीं होना है हमको। नहीं तो कई बार हम क्या, हमारा ही लहजा, हमारा ही टोन ऐसा होता है, अरे एक तो ये होने वाला है यार, तो जुड़ जाता, आ जाता, देख लेता तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि मेरा एक तो टारगेट बच गया। तो इस तरह आप हताश होकर निराश, खुद ही आप अपने बिजनेस के प्रति उस तरह से उत्साहित नजरिया नहीं रखेंगे, तो दूसरे को हम कैसे उत्साहित कर पाएंगे। साथ ही साथ हमारा इन्विटेशन ऐसा होना चाहिए कि जिसमें जिज्ञासा पैदा करे, स्पष्टीकरण नहीं देना है ना। हमको जिज्ञासा पैदा करना है, उसके अंदर में क्यूरियोसिटी जगाना है आपके इनविटेशन के माध्यम से, कि उसको ये स्पष्ट हो जाए कि भैया ऐसा क्या जबरदस्त चीज है जिसके लिए वो मुझे बुला रहे हैं, और उसके मन में कुछ जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए और देखने के लिए मजबूर हो जाना चाहिए। इस प्रकार से हमको इनवाइट करना है। समय तय करें और विशिष्ट रहें, बिल्कुल एकदम संक्षेप में और विशिष्टता के साथ में रहें, और समय बिल्कुल फिक्स कर ले। इसे छोटा और बहुत ही सरल रखें, एक हुक के रूप में उनकी पेन का उपयोग करें। तो ये जो है इनविटेशन करते समय, और क्या नहीं करना है, तो सब कुछ मत दिखाओ, है ना। आपने इनविटेशन कर रहे हैं और वहीं पर पूरा पूरा प्लान का प्रेजेंटेशन कर दिया। ऐसा तो नहीं होता है कि जैसे आप, कई ऐसे अनेक अवसर आते हैं जहां पर क्या करते हैं, लोगों को आप इनवाइट करते हैं, चाहे आप बर्थडे के लिए हो, चाहे आपके घर में किसी की शादी है। तो शादी के समय हम क्या करते हैं, किसी के घर जाते हैं और दूल्हा दुल्हन को भी साथ में लेके जाते हैं, क्या ये दूल्हा दुल्हन है, ये इनकी इतना तारीख को शादी होने वाली है, और ऐसा ऐसा होगा, ऐसा मंडप रहेगा, ऐसे फेरे लगाएंगे, वहां पे ये सब करके दिखाते हैं कि नहीं दिखाते। बहुत ही जल्दी में होते हैं, और 2 मिनट के अंदर हम बोलते हैं अरे मेरी बहन की शादी है, ये उसका इनविटेशन कार्ड है, आप जरूर आइए, हाथ जोड़ करके आप उससे विदा लेते हैं। और चाय कॉफी के लिए भी पूछता है, बोले नहीं अभी बहुत सारा और भी लोगों को कार्ड देना है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारा एटीट्यूड होना चाहिए कि पहले ही इसमें इन्विटेशन को प्रेजेंटेशन नहीं बनाना है। आने के लिए भीख न मांगे, है ना, कि उनको बिल्कुल दमदारी के साथ में बताइए कि मेरे पास अवसर है, तो अवसर की कमी आपको है ना, तो मुझे भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार से हमारा जो लहजा होता है, हम देने वाले हैं, हम मांगने वाले नहीं हैं। तो भिखारियों की तरह यदि हमारी भाषा शैली होगी, तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। नकारात्मक लोगों के साथ बहस ना करें, है ना। कई बार ऐसे नकारात्मक लोग भी मिल जाते हैं, तो उनके साथ हमको बहस नहीं करना है, रिश्ता हमको बना के रखना है, और वहां पे हाथ जोड़ करके उनसे हमको आगे बढ़ जाना है। ज्यादा बात मत करो, है ना। हम इनवाइट करने गए हैं और वो चाय कॉफी के लिए पूछ दिया, अब जा करके आप चाय कॉफी इधर बन रहे हैं, बैठ गए चाय पीने के लिए, भाभी जी किचन में चाय बना रही है, इधर वो आपको बना रहा है, पका रहा है, उधर चाय खौल रहा है, इधर आपको खौला रहा है। तो धीरे धीरे करके पूछ पूछ के, कूदेद कूदेद के आपको सारी बातों को उगलवा लेते हैं। तो हमको ज्यादा बात नहीं करना है, सिंपल शॉर्ट इन्विटेशन होना चाहिए, 2 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। चाहे आप फोन कॉल पे इन्वाइट कर रहे हैं या फिजिकल प्रेजेंट होकर के इन्वाइट कर रहे हैं।
और झूठ मत बोलो। अक्सर हम लोग क्या है, लोगों को यहाँ लाने के लिए कुछ भी उल जलूल बातें बोल करके, झूठ बोल करके उसको इनवाइट करते हैं। तो ये हमको कभी भी नहीं करना है कि झूठ नहीं बोलना है, जो सही चीज है उसी के अकॉर्डिंग बात करना है दोस्तों। और इस प्रकार से लोगों को इनवाइट करेंगे तो निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि आप इसमें सफल होंगे। और दूसरा उसमें पहलू होता है एडिफिकेशन। इनविटेशन में दूसरा जो पहलू है वो है एडिफिकेशन का, माने महत्व निर्माण का। आपको महत्व निर्माण करना, रे फलाना तारीख को जो व्यक्ति जूम में आ रहे हैं वो बहुत ही जबरदस्त जानकार हैं, है ना, उनको लोग सुनने के लिए ललायित रहते हैं। लोग कई बार उनको सुनने के लिए क्या टिकट कटा करके हॉल में जब वो आते हैं ना, तो हजारों लोग उसको सुनने के लिए जाते हैं। तो ऐसे शानदार व्यक्ति का यहाँ पर प्रेजेंटेशन होने वाला है। इस प्रकार से आप उसको एडिफाई करिए। कंपनी को एडिफिकेशन करना है, अपलाइन को एडिफाई करना है, अपने प्रोडक्ट को एडिफाई करना है। तो जब इस प्रकार से हम महत्व का निर्माण करके उसको बताएंगे, इसलिए बोला जाए महत्व निर्माण करना है, झूठ नहीं बोलना है वहां पर, कि बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है। जो वास्तविकता है उसी चीजों को एक अच्छे तरीके से बोलना है। फिर इनविटेशन जैसे हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों, उसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट है वो है, तीसरा जो भाग है, प्लान दिखाओ। जो इस बिजनेस की कह सकते हैं जान है, क्योंकि यदि आप प्लान दिखाना जानते हैं, और यहीं से वास्तव में आपकी ओनर बनने की शुरुआत होती है, जब आप प्लान दिखाना सीख जाते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम प्लान नहीं दिखा पाते तो हमें डिपेंडेंसी है, हम हमेशा अपने अपलाइन के ऊपर में निर्भर होते हैं। वो आएगा तो हमारा प्लान होगा। तो हमको प्लान शुरुआत में अपलाइन के माध्यम से जरूर दिखाना है, लेकिन साथ ही साथ हमको सीखते भी जाना है। जब अपलाइन प्लान बता रहा है उस समय हमको बिल्कुल केयरफुल होकर के चुपचाप बगल में बैठ करके उसको देखना, उनके प्रेजेंटेशन को, बोलता कैसा है, वो कैसे चीजों को रखता है, वो सारे चीजों का आपको सीखने की आवश्यकता है दोस्तों। जो प्रेजेंटेशन टाइम माने क्या है, प्लान दिखाना। प्लान दिखाने का अर्थ है व्यवसाय दिखाना। आप जिस व्यवसाय में हैं, आप जिस बिजनेस में हैं, उसको आप दिखाते हैं। साथ ही साथ आप सपने भी दिखाते हैं कि ये ऐसा व्यवसाय है जिसके माध्यम से आपके जो भी सपने होंगे वो पूरा कर सकते हैं, है ना। पहले के जो पुराने लीडर, उन्होंने इस बात को सीखा भी होगा कि पहले हम एक ऐसा इनविटेशन कार्ड रखते थे, पीछे में उस पर लिखा रहता था 7-8 पॉइंट कि आप क्या चाहते हैं, कि उसे दिखा कर उनसे पूछ भी सकते थे कि ये जो है कि आप क्या चाहते हैं, अधिक खाली समय चाहते हैं, ना फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, कि आप जमीन जायदाद छोड़ जाना चाहते हैं, आपका नाम चाहते हैं। तो इस प्रकार से जब हम उनसे बात करते हैं तो उनको सपना दिखाने हमको आना चाहिए। सपना दिखाते हुए प्रेजेंटेशन के माध्यम से कि ये प्लान में क्या ताकत है और क्या हो सकता है, और साथ ही साथ समाधान दिखाना। तो ये जो 3 चीजें प्लान में हम दिखाते हैं, सबसे पहले अपने व्यवसाय, तो इस व्यवसाय के माध्यम से उसको सपना, और अंत में समाधान। तो यहाँ पर प्लान दिखाने के कुछ गोल्डन नियम हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो प्रेजेंटेशन देते समय हमको किन बातों पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। तो सबसे पहली जो चीज है यहाँ पर, स्माइल प्लस कॉन्फिडेंस, है ना, कि लोग सबसे पहले आपको देखते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को देखते हैं, आपके चेहरे पे। वास्तव में आप यहाँ पे लाखों करोड़ों की बात करने जा रहे हैं, तो आपका फेस उससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस बात को लोग वहां पर नोटिस करते हैं। पहली बार में तो प्लान ऐसे भी किसी को समझ में आता नहीं, वो आपके उत्साह को, आपके कॉन्फिडेंस के, आपके चेहरे की जो एक भाव भंगिमा है या जो स्माइल है, उसको देख करके कई बार वो मंत्रमुग्ध हो जाता है और आपके साथ में जुड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तो ये स्माइल और कॉन्फिडेंस आपको यहाँ पर दिखाना है। एनर्जी प्लस क्लैरिटी, कि साथ ही साथ आपके अंदर में एक ऐसी ऊर्जा दिखनी चाहिए, एनर्जी दिखनी चाहिए कि सामने वाला उससे प्रभावित हो और उसको लगना चाहिए यार ये तो जबरदस्त एनर्जेटिक पर्सन है, इसके साथ में जुड़ गया ना तो मेरा बिजनेस चल पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको प्लान की पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए कि जो भी बातें आप कर रहे हैं वो क्लियर कट में बात करिए। स्टोरी प्लस रिजल्ट शेयर करो, है ना, हमेशा प्लान में कुछ स्टोरी बताएं, कुछ रिजल्ट्स हैं टीम के, उनको शेयर करने से उसका बिलीव बढ़ता है, उससे अपने आप को कहीं न कहीं पर को रिलेट कर पाता है। तो ये हमको करना है, स्टोरी दिखाना है, और रिजल्ट्स वगैरह जो भी आज मिस्टर मिंट की बात की जाए और उसकी स्टेटमेंट की बात की जाए, या होल पूरा मिस्टर मिंट इकोसिस्टम की बात की जाए, तो आज ये रिजल्ट की यहाँ पर कोई कमी नहीं है दोस्तों। लेकिन कहीं न कहीं पर आज हम लोग उस रिजल्ट को लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे। इतने सारे लोग आज यहाँ पे सक्सेसफुल है, इतने सारे लोगों ने आज यहाँ पर इतना ज्यादा पैसा बनाया हुआ है। तो इस रिजल्ट को जब हम शेयर करते हैं
तो यहाँ पर वास्तव में स्टोरी बिकता है, प्लान दिखाएं, प्लान को ना बेचें। इसलिए कह रहा है कि प्लान हमको दिखाना है, उसको बेचना नहीं है। आपके प्लान में दम होगा, आपके प्रेजेंटेशन में दम होगा तो अपने आप बिक जाएगा। लाभों पर ध्यान दे, न कि केवल सुविधाओं पर। तो क्या क्या उससे उसको लाभ हो सकता है, इस पर हमको ध्यान केंद्रित करना है कि उसको इससे क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, वो तो ऑटोमेटिक उसको मिलते जाता है। तो लाभों पर हमको ध्यान दे करके उनको बताना है कि यहाँ पर आप आते हैं तो आपको क्या क्या लाभ हो सकता है ना। हम लोग बताते हैं ना भाई, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आपको बड़ा आलीशान घर का सपना है कि आपको बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, बंदूक चाहिए, क्या चाहिए, तो सारा चीज यहाँ पे आपको मिल सकता है। तो ये लाभों पर हमको क्या है, ध्यान केंद्रित करना है। अब यहाँ पे हम आगे बात करेंगे प्लान के प्रकार, कि प्लान दिखाना है, लेकिन प्लान कितने प्रकार के हैं, कि प्लान दिखाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो 3 तरह से हम प्लान लोगों को दिखाते हैं। एक तो पहला है 1 to 1, कि एक व्यक्ति जब एक दूसरे व्यक्ति को दिखाता है 1 to 1 बैठ करके, तब वो कहलाता है 1 to 1। दूसरा होता है समूह प्लान या ग्रुप प्लान, ग्रुप मीटिंग। और तीसरा होता है होम प्लान या हॉल प्लान या सेमिनार। तो इसमें 1 to 1 जैसे जिस समय आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग हम क्या है लोगों को प्लान दिखाते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे वो लोग होते हैं जिनको हम 1 to 1 ही दिखाते हैं और वहां पर हम कंफर्ट फील करते हैं और सामने वाला भी कंफर्ट फील करता है, तो हमको 1 to 1 जाके उसको प्लान दिखाता है। समूह प्लान या ग्रुप प्लान हम कह सकते हैं, जिसको हम लोग हाउस मीटिंग भी कह सकते हैं। हाउस मीटिंग छोटे छोटे समूह में लोगों को 10-12-15 के समूह में, 10-10 के समूह में, और इस बिजनेस की जान कहा जाता है सर इसी हाउस मीटिंग को कह सकते हैं या समूह प्लान। जिस टीम में जितना ज्यादा ये हाउस मीटिंग या समूह प्लान हो रहा है, समझ लीजिए वो टीम उतना ज्यादा एक्टिवेट रहती है, उतना ज्यादा वो जीवित रहती है। और तीसरा जो प्लान होता है हॉल प्लान या सेमिनार, बड़े सेमिनार में लेके जाते हैं जहां पर लोगों के द्वारा उनकी सक्सेस स्टोरी वहां पे बताई जाती है, लोग अपने अचीवमेंट बताते हैं, वहां पर लोगों का रिकॉग्नाइजेशन होता है। जैसा अभी हमारा 20 तारीख को एक बहुत बड़ा शो होने वाला है छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में, जहां पर लगभग लगभग बहुत सारे मतलब ऑल ओवर इंडिया से जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं वहां पर आने वाले हैं दोस्तों। तो इस तरह के जो प्लान में हम जब जाते हैं तो हमारा बिलीव लेवल कहीं न कहीं पर 101% हो जाता है। तो हमेशा ये समूह में हमको प्लान या सेमिनार में लोगों को ले जाने की कोशिश करना चाहिए। अब प्रेजेंटेशन के लिए आपके जब दिखाने जा रहे हैं तो ये उपकरण भी आपके पास तैयार होना चाहिए। इसे डिजिटल या फिजिकल उपकरणों के साथ करें। जैसे आपके पास उसका पीपीटी होना चाहिए, व्हाइट बोर्ड होना चाहिए, ब्रोशर होना चाहिए, वीडियोस होने चाहिए, है ना। हम कई बार तो चले गए हैं युद्ध के मैदान में और हमारे पास हथियार ही नहीं है, तो क्या हम युद्ध जीत पाएंगे। या पुराने जो तरीके हैं, पहले के जो तरीका था उसी तरीके को आज भी हम अडॉप्ट किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं पर समय के साथ बदलाव जरूरी है, टेक्नोलॉजी के साथ में हमारा प्रेजेंटेशन भी इम्प्रूव होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर यही चीज बताया जा रहा है कि हमारे पास जिस प्लान को बताना है उसके पास पीपीटी हो, है ना, व्हाइट बोर्ड हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, ब्रोशर हो इसका है तो, या उसके संबंधित जो भी वीडियोस हैं ये हमारे पास उपलब्ध रहेगा, तो हम क्या कर पाएंगे, बेहतर तरीके से अपने प्लान को प्रेजेंट कर पाएंगे। प्लान दिखाते समय सामान्य जो गलतियां की जाती हैं, तो क्या करें और क्या ना करें, इस उलझन में हमेशा लोग रहते हैं। जब उलझन में रहेंगे तो निश्चित तौर पर वहां पे गलतियां होंगी, तो न करें ये गलतियां। प्लान दिखाते समय हमको यहाँ पर ये गलती नहीं करना है। सबसे पहली जो बात बताया जाए, प्लान को लंबा नहीं बनाना है। प्लान मतलब पॉइंट टू पॉइंट हमको बात करना, कट टू कट बात करना है। प्लान को जबरदस्ती खींच के लंबा कर देंगे तो सामने वाला भी बोझिल महसूस करता है, बोर हो जाता है। यदि हमने उससे 20 मिनट का समय लिया है तो 20 मिनट में हमको कोशिश करना हम अपनी पूरी बातों को रख दे, उसको लंबा नहीं करना है। खींच के पता चला 1 घंटा आप कर दे तो सामने वाला बार बार उसका ध्यान जाएगा, घड़ी की तरफ देखेगा, यार इसको अब जा भी नहीं सकता, इसको बोल भी नहीं सकता और ये लंबा खींच रहा है। तो प्लान वास्तव में लंबा ना दिखाए, स्वीट एंड शॉर्ट दिखाए, लेकिन इतना जरूर दिखाए कि पूरी पूरी बातें स्पष्ट हो जाए। प्रोडक्ट डिटेल्स में हमको उलझना नहीं है ना, कि क्या क्या प्रोडक्ट है उसका नहीं है। हम यदि प्लान दिखाने गए हैं तो पहला हमारा काम है प्लान दिखाना, प्रोडक्ट डिटेल तो बाद में होता रहेगा, वो FIM का हिस्सा हो जाता है। कंफ्यूज कर देना, कई बार हम अपने प्लान के द्वारा लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हम खुद ही कंफ्यूज रहते हैं, सही तरीके से हमें खुद नहीं पता होता है। तो जब हमारे ही मन में कंफ्यूजन होगा, डाउट्स होगा, तो सामने वाले के मन में वो डाउट्स जाएगा। तो हमको ये गलती नहीं करना, उसको कंफ्यूज नहीं करना है,
सारा चीज हमको क्या है, सही तरीके से प्रेजेंट करना है दोस्तों। और चौथा जो भाग है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फॉलो अप और सेल्स क्लोजिंग। क्योंकि अभी तक जो बातें हमने बात की, चाहे आप ड्रीम की बात करिए, चाहे लिस्ट मेकिंग की बात करिए, चाहे आप इनविटेशन विथ एडिफिकेशन की बात करें, और उसके बाद प्लान दिखाना, यहां तक कि मैं बात करता हूं, ये जो चरण हमने अभी तक देखा 3 चरणों में, वहां तक का हमारा काम हम कह सकते हैं अभी सिर्फ 20% हमारा काम हुआ है दोस्तों। 80% का जो रिजल्ट है, 80% काम है, वो होता है फॉलो अप से। सेल्स क्लोज जो होता है वो फॉलो अप से होता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि इसी चीज में लोग कमजोर होते हैं और सही तरह से फॉलो अप नहीं करते हैं, और उनका सेल क्लोज नहीं हो पाता है। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है फॉलो अप। फॉलो अप इसका अर्थ ये नहीं होता पीछा करना। फॉलो अप का अर्थ होता है पुनः संपर्क करना, और उसके मन में जो भी डाउट्स हैं, जो भी उसके मन में थोड़ी बहुत शंका है, कुशंका है, जब उससे दोबारा जाकर के आप मिलते हैं, तो क्या होता है, वो अपने डाउट्स को आपके सामने रखता है और सेल क्लोज करने में आपको मदद मिलता है। तो फॉलो अप इज इक्वल टू गेम विजेता, कि जो प्रॉपर वे में फॉलो अप कर पाता है, तो वास्तव में दोस्तों वही इस खेल का विजेता होता है। और ज्यादातर लोग पहली बार में ज्वाइन नहीं करते, फॉलो अप में ही ज्वाइनिंग छिपी होती है। और फॉलो अप के बारे में कहा जाता है दोस्तों, हमको 24 घंटा के अंदर में फॉलो अप करना है, 24 आवर। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमंस का जो दिमाग है, मनुष्य को दिमाग ऐसा है कि हम कोई भी चीज है, जो अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज हो, धीरे धीरे क्या है, हमारा दिमाग वो धूमिल होने लगता है, भूलते जाते हैं। तो 24 घंटा के अंदर ही क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। जैसे मैं आज बात करूं कि आज से 2 दिन पहले, जैसे राजेश सर 2 दिन पहले आप क्या खाए थे सर सब्जी में दोपहर का? मनीष सर, राजेश सर, कोई भी बताएं। सर ध्यान नहीं है सर। हाँ, देखिए मनीष सर बोला ध्यान नहीं है। मेरे से पूछेंगे तो यही बात होगी, या दिमाग पे थोड़ा जोर देना पड़ेगा, फिर भी एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा कि क्या खाए। तो 2 दिन पहले हमने जो खाया है, जो हमारे पेट में गया, हमने खुद उसका स्वाद लिया, उसको जब हम भूल जाते हैं, तो जो व्यक्ति सामने वाला, उसको हम यदि 24 घंटा के अंदर जाके पुनः संपर्क नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे वो बातें उसके दिमाग से धूमिल हो जाता है, और रिजल्ट हमारा आना वहां पर लगभग हम कह सकते हैं नहीं के बराबर हो जाता है। तो फॉलो अप को हमको क्या समय पे करना है, क्योंकि सारा जो राज है ये फॉलो अप के पे ही छुपा हुआ है। फॉलो अप के प्रकार क्या क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं सॉफ्ट रिमाइंडर और फाइनल फॉलो अप, दोनों प्रकार के यहाँ पे है। इससे सॉफ्ट, जैसे हम किसी से प्लान प्रेजेंटेशन में, जैसे जूम मीटिंग में हमने किसी को इनवाइट किया, तो दूसरे दिन या तुरंत हो सके तो जूम के बाद, या जैसा भी समय उचित लगे आपको, तो तुरंत दूसरे दिन कम से कम आपके फॉलो तुरंत चले जाना चाहिए कॉल आपको, कि कल का सेशन आपको कैसा लगा। कई बार मैं तो बोलता हूँ कैसा लगा ऐसा ना पूछ के आप बोले कल का सेशन था ना जबरदस्त। मतलब हम क्वेश्चन ही ऐसा करें कि उसका उत्तर उसको हाँ में देने के लिए वो मजबूर हो जाए। कल का सेशन था ना जबरदस्त, क्या बोलेगा वो? हाँ यार जबरदस्त था, या बोलेगा नहीं था। लेकिन कैसा लगा हम बोल देते हैं, तो उसको एक बोलने के कई बार अवसर भी दे देते हैं। तो इस तरह से हम पूछ भी सकते हैं, लेकिन मैं तो ज्यादा बेहतर कहूंगा कि कल का सेशन था ना जबरदस्त, ऐसा पूछते हैं तो वो पॉजिटिव रिस्पांस का वहां पे चांस होता है। तो ये तुरंत हमको ये सॉफ्ट उसके फॉलो अप है। रिमाइंडर, आपका निर्णय फाइनल करना है ना। रिमाइंडर कॉल हमारा होना चाहिए कि भाई आपने जो देखा अच्छा लगा, तो फिर तुरंत बताइए कि आपका हमको क्या करना है, निर्णय फाइनल करना है। और फाइनल क्या करना है, ये आपके लिए लास्ट चांस है, नहीं तो अब किसी और को ऑफर कर दूंगा। हमेशा उसको शॉर्टेज दिखाना है कि मेरे पास लोगों की कमी नहीं है ना, आपके पास अपॉर्चुनिटी का कमी है। पीपल्स आर नॉट, है ना, वी आर नॉट फॉर पीपल, वी आर नॉट शॉर्ट फॉर पीपल, पीपल आर शॉर्ट फॉर अपॉर्चुनिटी। तो हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, बल्कि लोगों के पास अपॉर्चुनिटी की कमी है, और सही प्लेटफॉर्म की कमी है, सही अपलाइन या सही सिस्टम की कमी है। तो ये चीज जब उसके दिमाग में हम डालते हैं कि ये हो सकता है ये आपके लिए लास्ट चांस है, और इसके बाद क्या है, मैं ये ऑफर किसी और को दे दूंगा। तो जब इस प्रकार से हम बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर क्या होता है, वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, कोई भी अवसर को खोना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर अंत में देखते हैं सेल्स क्लोजिंग करने की तकनीक।
है ना। तो हमेशा हमको क्या करना है, कमी या सीमित सीटें हैं ये बताना है, शॉर्ट क्रिएट करना है कि मेरे पास क्या है, ये जो सीट है बहुत ही कम ही लोगों के लिए मेरे पास ऑफर है। समय सीमा हमको बताना है, आज रात तक की है ऑफर है ना। निर्णय लेने के प्रश्न, आपको क्या रोक रहा है। एक बार हम जाते हैं ना फॉलो अप करने, तो जब उससे बात करते हैं तो पता चलता है कि वो कई चीजें जो उसके मन में कई बातें हैं जो आपसे स्पष्ट खुल के नहीं कह पा रहा है, कुछ न कुछ चीजें हैं जो उसको रोक रहा है। तो आप पूछिए उनसे कि आपको क्या ऐसी बात है जो रोक रहा है, आपके मन में क्या कोई डर है, या आप क्या सोच रहे हैं। तो कुछ ना कुछ चीजों को बताएगा। और फॉलो अप के लिए तो कहा जाता है कि जब फॉलो अप में जा रहे हैं तो डायरी पेन लेके जाए। जैसे आप व्यक्ति के सामने बैठ रहे हैं, आप डायरी पेन में उसके प्रॉब्लम को नोट करना शुरू कर दीजिए। वो बता रहा है कि यार मेरे पास ये क्या है ना, कि मेरे पास पैसा नहीं है, अच्छा लिख दिए पैसा नहीं है। फिर वो बता रहा है कि मेरे पास समय नहीं है, अच्छा ठीक है समय नहीं है। फिर बता रहा है कि मुझे अच्छा से बोलना नहीं आता आपके जैसे, तो लिख दिए कि मुझे बोलना नहीं आता। तो जब इस तरह से जब हम उसके समस्याओं को लिखना शुरू करते हैं, उनके प्रश्नों को लिखना शुरू करते हैं, तो वो जो रियल जो प्रॉब्लम है वो सबसे अंत में बताता है। और 2 3 4 के बाद वो रुक जाता है जब देखता है कि मेरी बातों को गंभीरता से ले रहा है। तो इस प्रकार से जब हम फॉलो अप करेंगे तो निश्चित तौर पर क्या है, रिजल्ट मिलना ये तय है दोस्तों। अब जैसे फॉलो अप के दौरान जो भी ऑब्जेक्शंस उसके आ रहे हैं, तो ऑब्जेक्शन को हम कैसे हैंडल करें, उसके लिए कुछ टिप्स यहाँ से मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। जब लोग बोलते हैं मैं सोच के बताता हूँ, है ना, कई बार बोलते हैं ना मैं सोच के बताता हूँ, है ना, देखते हैं कल बताता हूँ परसों बताता हूँ, बीवी से पूछ के बताता हूँ, पिताजी से पूछ के बताता हूँ। तो जब भी इस प्रकार की बातें होती हैं तो सबसे पहले ध्यान से उनकी बातों को सुनना है। अब जैसे उनको वास्तविक कहानियों से फिर उसको रिलेट करना, जब अपनी बातों को खत्म कर ले तब उसको बताना है वास्तविक कहानियों से उसको रिलेट करके कि अरे मेरे एक दोस्त था, वो भी क्या है इसी प्रकार से इस प्लान, जब मैंने उनको बताया तो वो सोचते रहा और 6 महीने तक सोचता रहा और अंत में आया। लेकिन आज वो क्या है, बहुत ज्यादा इस बात के लिए उसके मन में पछतावा है, यार यदि मैं पहले बार में जुड़ जाता तो मैं भी आज लाखों रुपया करोड़ों रुपए बना चुका होता। लेकिन तो ये गलती आप मत करिए, है ना। पूछना है कि बोले अगर मैं आपको आपकी समस्या का समाधान दूं तो क्या आप तैयार हैं। तो निश्चित तौर पर कोई भी व्यक्ति बोलेगा, जो भी समस्याएं गिनाता है सब समस्या आप पहले सुन लिए, उसके बाद अंत में बोल रहे हैं कि ठीक है आपकी ये जो समस्याएं हैं इन समस्याओं का मैं समाधान दूं तो क्या आप तैयार हैं। तो क्या बोलेगा सामने वाला, बोलेगा स्वाभाविक है हाँ ठीक है मैं तो तैयार रहूंगा। तो ऐसा भी कहा जाता है जो आपने लिखा है डायरी में उसे एक लाइन से काट दीजिए, लो आपकी समस्याएं खत्म हो, है ना। तो यहाँ पर ये जो फार्मूला है, फील, फेल्ड और फाउंड, इस फार्मूला का हमको यूज करना है कि उनकी बातों को हमको वाकई में फील करना है, जो बातें वो कह रहा है वह सही है या नहीं है, यूं ही हवा में बात तो नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से ये तीनों चीजों को फील, फेल्ट और फाउंड, इस फार्मूला का हमको यूज करना है। फॉलो अप पर हमको क्या है, एक सिस्टम सेटअप करना है ना। प्रॉपर सिस्टम बनाइए कि जैसे आप फॉलो अप करने जा रहे हैं तो अपने घर में भी आपके पास एक एक्सेल या डायरी में उसका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। फॉलो अप को उसमें डेट लिखा हुआ होना चाहिए कि आप जा रहे हैं तो हाँ इस व्यक्ति को मैंने इतना इस तारीख को फॉलो अप किया और उसने क्या बोला, तो बगल में यदि कॉलम बनाया तो आप लिख दीजिए, उसने बोला कि नहीं यार परसों मैं ऐसे मिलना, तो उसमें लिख दिए कि उसने इतना तारीख को डेट दिया। और जब भी जो चीजें है उसको साप्ताहिक उसको चेक करो, हमेशा चेक करते रहना है। जो फॉलो अप में जो बातें कही गई हैं, रिकॉर्ड जो आपने रखा उसको चेक करते रहिए, उसको बार बार पलट के देखते रहिए। और उसने मान लो डेट दिया है आपको कि जो भी चीजें हैं तो उसके अनुरूप आप अपने को सही तरीके से वहां पे प्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये डुप्लीकेशन टीम को सिखाओ, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ये है डुप्लीकेशन का बिजनेस है। किसी भी चीज को डुप्लीकेट करने का हमारा जो काम है, क्योंकि हम लोग कहा जाता है ये बिजनेस जो है कॉपीकैट मार्केटिंग है। तो हमेशा इन सारी बातों को जो मैंने बताया टीम में डुप्लीकेशन करना आपको सिखाना है। यदि आपके टीम में ये बातें इस प्रकार से डुप्लीकेट हो गई तो आपके टीम को सबसे सुपर टीम या डायमंड बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, है ना। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में डायमंड जो शब्द है बड़ा एक महत्वपूर्ण शब्द है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि डायमंड बन जाए, रिकॉग्नाइजेशन जैसा होता है।
तो ये डुप्लीकेशन अपने टीम को पूरा सिखाना है, क्योंकि ये बिजनेस ऐसे ही है दोस्तों, सीखो और सिखाओ, ऊपर से लो ऐसे और नीचे दे दो ऐसे और बीच में बनाओ पैसे। तो ये पाइपलाइन बिछाने वाला जो सिस्टम है, ये डुप्लीकेशन अपने टीम में भी यदि हम सिखा पाते हैं, और ये जो 4 बेसिक जिस पर मैंने बात किया, तो उसको टीम में डुप्लीकेट करा पाते हैं, तो उस पर हमारा का सारा बिजनेस का दारोमदार होता है। और अंत में निष्कर्ष एंड कॉल टू एक्शन कि यही चीज करना है कि तुरंत, सबसे जो बड़ी गलती लोग करते हैं, बिजनेस तो शुरू कर देते हैं लेकिन कभी उनका लिस्ट ही नहीं बन पाता है। आज भी मैं देखूं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे ही टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम कह कह के थक गए, लिस्ट बनाइए, लेकिन वो लिस्ट नहीं बना रहे हैं। 8-10 लोगों का ऐसे सिर्फ कागज में चुटका में नाम लिख दिए तो कैसे बनेगा? तो हमको लिस्ट एक प्रॉपर वे में बनाना है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे इतने सारे लिस्ट हैं। जब लिस्ट की बात करते हैं तो देखिए ये पूरा ये पेज, ये लिस्ट है, ये पूरा लिस्ट बना हुआ है, इधर लिस्ट बना, ये लिस्ट बना हुआ दिख रहा है मेरा, ये लिस्ट बने हुए, पूरे लिस्ट बने हुए हैं, सारे पूरे ये लिस्ट बने हुए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लगभग 700-800 लोगों का अलग अलग लिस्ट मैंने बनाया है। एरिया वाइज लिस्ट बनाता है, और लिस्ट को जब बनाते हैं तो उसको फिर अलग अलग वो बताते हैं ना हमारे योगेश सर कि उसको हमको हॉट लिस्ट में, फिर वार्म लिस्ट में और कोल्ड लिस्ट में अलग अलग इस तरह से उसको बांट लेना है। साथ साथ एरिया वाइज लिस्ट बनाना है। कभी भी लिस्ट को एकजाई मत बनाइए, एरिया वाइज। आर फॉर रायपुर, तो रायपुर में कौन कौन लोग हैं उसका अलग से नाम लिखिए। बी फॉर बिलासपुर, तो बिलासपुर में कौन कौन आपके जान पहचान के हैं उनका लिखिए। आई फॉर इंदौर, तो इंदौर में कौन कौन है इनको लिखिए। इस प्रकार से बनाएंगे तो काम करना आसान होगा। तो अपनी लिस्ट बनाइए। आज ही किसी को लिस्ट बन गया तो इनवाइट करो। आज का जैसे शाम का जो अपॉर्चुनिटी कॉल है उसमें जरूर अपने लिस्ट को खंगालिए। 4-5 लोगों को क्या है एक इनवाइट करिए, उसी प्रकार से इनवाइट करिए, उसमें ये दिखा करके कि आज का ये प्लान बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, जबरदस्त शख्सियत यहाँ पर है बात करने वाली है, और उसके माध्यम से उस प्लान को आप देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त रहेगा। उसके बाद प्लान दिखाना है, आपको भी ये सीखना है, और फॉलो अप शुरू करो। तो ये जो 4 जो बेसिक है, इनको हम अपने जीवन में करते हैं दोस्तों, तभी अभी हमारे जीवन में ये सफलता होती है। तो यही चीज है, ये सारे काम मैंने बताया बहुत ही सिंपल है, लेकिन इस सिंपल काम को भी यदि हम कंसिस्टेंसी के साथ में करते हैं तभी सक्सेस की गारंटी है ना। काम तो बहुत सिंपल है, लिस्ट बनाना क्या है, कॉपी पेन लेना, लिस्ट बना देना है। ड्रीम फिक्स करना है तो अभी कुछ ना कुछ इनिशियल जो है शॉर्ट टर्म ड्रीम फिक्स कर लीजिए, है ना। फिर मिडिल टर्म ड्रीम फिक्स करिए, लॉन्ग टर्म ड्रीम फिक्स करिए कि अभी तत्कालिक हमको 1 महीना में क्या चाहिए, 3 महीना में क्या चाहिए, 6 महीना में क्या चाहिए, साल भर में क्या चाहिए। तो ये जो सिंपल जो काम है, और इसको उसी तरह सिंपलिसिटी के साथ में करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ में करते हैं, निरंतरता के साथ में करेंगे, तो ये 100% सक्सेस की गारंटी है दोस्तों, क्योंकि ये प्रूवन सिस्टम है। तो अंत में मेरी बातों को आप सभी ने बहुत ही ध्यान से सुना, और लगभग 8:54-55 होने को है। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगा कि जो भी बातें मैंने यहाँ पे आपके सामने रखी, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन है बहुत ही महत्वपूर्ण। यही हमारे पूरे बिजनेस के पिलर्स हैं, है ना। जैसे कुर्सी में 4 पाया होता है, जैसे मैं जिस चेयर पे बैठा हूँ 4 पाया है, यदि उसमें से एक पाया भी यदि कमजोर है तो क्या हम प्रॉपर वे में बैठ पाएंगे? इतना रिलैक्स होकर जैसे मैं बैठा बैठ पाऊंगा? नहीं बैठ पाऊंगा। तो ये चारों पाए उतने ही मजबूत हैं, उतने ही जरूरी हैं। किसी एक को भी यदि आपने छोड़ दिया तो कहीं न कहीं पर ये मान के चलिए कि आपका सिस्टम उस तरह से डेवलप नहीं हो पाएगा जैसा आप चाहते हैं। तो ये चारों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 4 बेसिक कहा जाता है, इसलिए 4 बेसिक्स, जिसको हमको फॉलो करके अपने बिजनेस को हम बिल्ड कर सकते हैं दोस्तों। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और मैं चाहूंगा कि जो भी बातें आज यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने की, 224 पार्टिसिपेंट्स हैं, यदि आपको बातें अच्छी लगी होंगी तो इसको जरूर फॉलो करिए, अपने टीम में इसको फॉलो करने के लिए बोलिए, ताकि एक बेहतर रिजल्ट आप ले सके। और हो सकता है ये एक नया शुरुआत हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे 20 तारीख हमारा ब्लॉकचेन लॉन्च होने वाला है, तो वहां से क्या बेहतर शुरुआत हम सब कर सकते हैं। और इसी प्रकार से सिस्टम से यदि हम काम करेंगे तो आने वाला जो समय है बहुत ही जल्दी हम अपने विजन को अचीव कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ में
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने पेशेंस से आपने मुझे सुना। ओवर टू राजेश सर। थैंक यू सो मच सर। ये आज का सेशन बहुत ही लर्निंग आई ओपनिंग रहा है सर, क्योंकि स्पेशली ये समझना कि कैसे हम अपने बिजनेस को सिंपल और स्ट्रॉन्ग तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं। लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, एडिफिकेशन और फॉलो अप जैसे बेसिक पॉइंट को डिटेल में आपने समझाया, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। तो आज के सेशन में कई हमारे साथ ऐसे लोग हैं सर, नए लोग जुड़े हुए हैं। मुझे विश्वास है कि उन्हें भी ये ट्रेनिंग पूरी तरह से क्लियर हुई होगी। तो सर थैंक यू सो मच सर। हमारे पैनल में और भी कई को जुड़े हुए हैं, तो वो चाहे तो कुछ क्लोजिंग नोट भी दे सकते हैं। ऐड कर थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू रामपाल सर। जैसे कि आपने बताया ना, डायमंड डायमंड बहुत सारी कंपनी में लोगों का सपना रहता है डायमंड बनना, लेकिन उस जी डायमंड जी बनने के लिए उनको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं या कितनी मेहनत करना पड़ता है वो आप समझ सकते हैं। और अपने को स्टेपमेंट या मिस्टरमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे बहुत कम एफर्ट डाल के भी आप डायमंड बन सकते हैं। यहाँ पे डायमंड बनने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको पैसा कमाना है, साथ ही साथ हम बात करते हैं हमेशा अपने आप में आपने क्या सेल्फ डेवलपमेंट किया या क्या पर्सनालिटी में आपने ग्रोथ लाया, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, आपका कम्युनिकेशन क्या था, आपके लोगों के प्रति व्यवहार क्या था, ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। सो काफी सारा कंटेंट आज आपने कवर किया और उम्मीद करते हैं कि हर एक व्यक्ति इन चीजों को फॉलो करेगा। और हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे एक बेहतर लीडरशिप बनाए। मतलब जैसे कि आज की डेट में देखा गया है कि मिस्टर मिंट या क्रिप्टो इंडस्ट्री में एक लौती कंपनी जो 3 साल 4 साल से यहाँ कंटिन्यू वर्क कर रही है, प्राइस ऊपर नीचे होता चलता है, लेकिन अकेली कंपनी है जो यहाँ पे है और मार्केट में एक अलग बेंचमार्क स्थापित की है। इसी तरीके से हम लीडरशिप के नाम से कहना चाहेंगे कि जब भी कोई भी लीडरशिप की बात आए तो मिस्टर मिंट की लीडरशिप अलग से दिखाई दे। अपने आप को आप लोग इतना डेवलप करें, अपने आप में आप इतना इम्प्रूवमेंट लाएं कि जब भी कोई व्यक्ति आपको देखे तो उसके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये बंदा मिस्टर मिंट का है। सो बस बिल्कुल आज के बिल्कुल लिए मैं सर। इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी तो आप लोग सब समझदार हैं। आप बेहतर जानते हैं कि आप अपने आप को कितना चेंज कर सकते हैं, कितना डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो कंटिन्यू प्रोसेस है सर। आज हम लोग भी अपने आप को डेवलप कर रहे हैं कहीं न कहीं पर, धीरे-धीरे करके। जी। सर थैंक यू सो मच रामपाल सर कि आप